आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। मोदी हुकूमत लगातार मुस्लिम लड़कियों की हितैषी बनने या मुस्लिम खवातीन की हितैषी बनने का दावा करती रही है। हुकूमत के 4 साल पूरे होने के साथ ही अलग अलग वजारत की जानिब से तमाम वजीरों ने अपनी अपनी हुसूलियाबियां गिनवाई और इसी कड़ी में अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अपनी वजारत का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें खासतौर पर मुस्लिम लड़कियों की तालीम का जिक्र करते हुए उन्होंने कई बार अलग अलग मौकों पर बार बार ये बताया कि उनकी हुकूमत के दौरे इख्तिदार अलग अलग रियासतों में मुस्लिम लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट 30% तक कम हुआ है। क्या वाकई ऐसा हुआ है और क्या वाकई तस्वीर इतनी ही हसीन खूबसूरत है? हमने तमाम डेटा की पड़ताल की ताकि आपको हकीकत से रूबरू करा सकें। हम आगे बढ़े उससे पहले सच से पर्दा उठाती हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर उसी पर चर्चा करेंगे। मोदी हुकूमत के 4 साल मुकम्मल होने के बाद कई मौकों पर अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी इस बात को कहते रहे हैं कि मुस्लिम तालिबात के ड्रॉप आउट रेट में 30% की कमी आई है, जो इस बात का सबूत है कि मोदी हुकूमत अक़लियती तबके की तालीम पर खास तवज्जो दे रही है, खास तौर पर लड़कियों की तालीम पर। क्या वाकई ऐसा हुआ है और क्या वाकई अब मुस्लिम लड़कियां हुकूमत की मेहरबानी पर 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की पढ़ाई मुकम्मल कर रही हैं? इस सवाल का जवाब सरकारी आदादो शुमार के लिहाज से टटोलना जरूरी हो जाता है। मुस्लिम लड़कियों की स्कूली तालीम को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और उनका ड्रॉप आउट रेट कितना है? इसको लेकर 2 MPs के सवाल के जवाब में 4 अप्रैल 2018 को पार्लियामेंट में सरकार ने जो डेटा दिया उसको बारीकी से देखना जरूरी है। ये डेटा यूं तो मुल्क के अलग अलग सूबों का है, लेकिन हम आपको पिछले 3 बरस के आदादो शुमार दिखाते हैं, जिसमें 2014-15 और 2015-16 का आदादो शुमार मुकम्मल है, जबकि 16-17 का आदादो शुमार प्रोविजनल है, यानी कि आर्जी तौर पर इसको दिया गया है। हम लोगों की शुरू से ये कोशिश रही है इन 4 सालों में कि जो ड्रॉप आउट रेट है वो घटे, और ख़ास तौर से लड़कियों का। उसके आर्थिक कारण भी हैं, सामाजिक कारण भी हैं, जिसकी वजह से ड्रॉप आउट होता था। 3.25 करोड़ से ज़्यादा स्कॉलरशिप इस बीच में हम लोगों ने दी, जिसमें कि लगभग 50% लड़कियों को स्कॉलरशिप गई। उसके अलावा ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए जो ब्रिज कोर्सेज हैं, वो ब्रिज कोर्सेज भी हमने अलग अलग किए। जैसे मदरसे ड्रॉप आउट जो बच्चियां हैं उनके लिए हमने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें ब्रिज कोर्स करवाए। तो हमें खुशी है कि ड्रॉप आउट रेट काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश है कि 0 ड्रॉप आउट रेट होना चाहिए। कोई भी बच्चा आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से पढ़ाई को बीच में न छोड़े। अब यहाँ आपको अलग अलग सूबों का डेटा हम दिखाई देते हैं और सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। 2014-15 में यहाँ मुस्लिम लड़कियों का ड्रॉप आउट 5.72% था, जो 2015-16 में 4.87% हुआ, लेकिन 2016-17 में ये बढ़कर 10.18% हो गया, यानी करीब 6% ड्रॉप आउट गुजरात में बढ़ा। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 2014-15 में मुस्लिम लड़कियों का ड्रॉप आउट 7.78% था, जबकि 2016-17 में आर्जी तौर पर जो डेटा दिया गया उसमें सरकार ने 9.55% दिखाया, यानी आर्जी डेटा के हिसाब से यहाँ 1 साल में 17% ड्रॉप आउट कम हुआ। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में 2014-15 में 5.87% ड्रॉप आउट था, जो 15-16 में बढ़कर 7.83% हुआ और 16-17 में बढ़कर 14.17% हुआ है। मध्य प्रदेश के डेटा पे अगर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में 2014-15 में ये 14.13% हुआ, 2015-16 में घटकर 7.23% हुआ और सरकार कहती है कि 2016-17 में ये घटकर 5.82% हो गया। महाराष्ट्र में मुस्लिम तालिबात का ड्रॉप आउट 2014-15 में 2.52% था, 2015-16 में बढ़कर 2.95% हुआ और 2016-17 में बढ़कर 4.02% हो गया।
राजस्थान के डेटा पे अगर नजर डालें तो राजस्थान में ये 2014-15 में 20.97% था, जो 2015-16 में घटकर 4.72% हो गया, लेकिन 2016-17 में बढ़कर फिर से 11.55% हो गया। उत्तर प्रदेश के डेटा पर अगर गौर करें तो यहाँ 2014-15 में ये 15.22% था, जो 15-16 में बढ़कर 16.95 हुआ, लेकिन 2016-17 में ये 6.22% बताया गया। वहीं वेस्ट बंगाल पर गौर किया जाए तो 2014-15 में ये 0.62% था, जो 2015-16 में बढ़कर 0.93% हुआ और 2016-17 में ये 4.34% पर बताया गया। इन आदादो शुमार को देखा जाए तो बड़ा सवाल ये है कि सरकार 30% तक ड्रॉप आउट कम करने की बात कर रही है, लेकिन बड़ी बात इस डेटा से जो नजर आती है वो ये कि 2015-16 तक के मुकम्मल डेटा में ड्रॉप आउट कई सूबों में बहुत ज्यादा बढ़ता दिख रहा है, जबकि आरजी डेटा में ये यूपी और हरियाणा में हैरानी के साथ बहुत कम दिखाया गया है। ऐसा क्यों है, ये सवाल डेटा एक्सपर्ट जावेद से किया गया तो उन्होंने बताया कि 2015 और 16 का आदादो शुमार मुकम्मल है। ऐसे में आरजी आदादो शुमार को लेकर बहुत मजबूती से बात नहीं कही जा सकती। जो मिनिस्टर ने डेटा प्रोवाइड किया है तो वो डेटा जो है वो डाइस डेटा है, जो कि MHRD का ही एक इंस्टीट्यूशन है, जिले लेवल पे काम कर रहा है और उसमें उन्होंने 14-15, 15-16, 16-17 का डेटा दिया है। 14-15 और 15-16 का डेटा एक्चुअल डेटा है, जो कि फुल एयर डेटा है। जो 16-17 का है वो प्रोविजनल है। अगर आप देखें जो ड्रॉप आउट्स एलिमेंट्री लेवल पे दिख रहा है कम होता हुआ 16-17 में, वो एक्चुअली प्रोविजनल डेटा है। एक्चुअल डेटा जो 15-16 का है उसमें तो कई स्टेट्स जैसे यूपी, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इसमें जो है ड्रॉप आउट रेट बढ़े हैं 14-15 के मुकाबले 15-16 में। तो उस हिसाब से ये कह सकते हैं कि जो 16-17 है उसमें अगर एक्चुअल डेटा आए तभी हम कमेंट कर सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है मिनिस्टर का कि 70% से 35% कम हुआ है, तभी माना जा सकता है। हुकूमत के इस दावे पर मुस्लिम बच्चों की तालीम पर काम करने वाली समाजी कारकुन भी शक करती हैं कि ड्रॉप आउट कम हो रहा है। उनका मानना है कि मौजूदा माहौल कई मायनों में लड़कियों के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। ऐसे में कैसे हुकूमत के इन दावों पर यकीन किया जाए जबकि जमीन पर कुछ नजर नहीं आता। सरकार के आंकड़ों पर हम यकीन तो करना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे यकीन करें जब ये समझ में आ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है नहीं, कोई सुरक्षा का माहौल भी सरकार ने ऐसा लड़कियों के लिए पैदा नहीं किया। लगातार बलात्कार की शिकार है महिलाएं, लड़कियां, छोटी लड़कियां। तो न सामाजिक तौर पे न सरकारी मशीनरी के तौर पे हम ये देख रहे हैं कि कोई वजह होनी चाहिए। सरकार के ये प्रोविजनल आंकड़े जो हैं, मुझे नहीं लगता सरकार इनको अल्टीमेटली डिफेंड कर पाएगी। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे उच्चतम जो डेमोक्रेसी के जो ऐवान हैं, वहां जाकर के सरकार ऐसे आंकड़े, भ्रमित करने वाले आंकड़े पेश करे, तो ये अफसोस की बात है। सरकार दावे जरूर कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से उलट है, क्योंकि सच यही है कि सरकार ने मुस्लिम लड़कियों की तालीम की बातें तो की, पर उसके लिए जो मंसूबाबंदी होनी चाहिए थी वो अभी तक भी मुकम्मल नहीं है। तो अभी आपने देखा, हमने आदादो शुमार, डेटा, आंकड़े की जो बाजीगरी होती है जो हुकूमत की तरफ से पेश की गई है, वो हमने आपको दिखाई। हकीकत से हमने आपको रूबरू कराया कि असल तस्वीर आखिर है क्या। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान अख्तरुल वासिफ साहब, सदर मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के जुड़ गए हैं। अख्तरुल वासिफ साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। अभी आपने ये रिपोर्ट हमारी देखी और आपको ये अंदाजा हुआ होगा कि किस तरह से हुकूमत ने यहाँ पर आंकड़ों की, आदादो शुमार की बाजीगरी की है। प्रोविजनल एक नाम देकर, यानी कि आरजी डेटा कहकर यहाँ पर डेटा पेश किया गया है, जो बहुत ज्यादा तशवीश पैदा करता है। आखिर किस बुनियाद पर यह कहा गया कि 30% जो है ड्रॉप आउट वो लड़कियों का, मुस्लिम लड़कियों का, वो कम हुआ है तालीम में? नहीं, एक तो पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसे अहम और हसास मौजू को अपने प्रोग्राम के लिए चुना जी। लेकिन इसको अगर देखा जाए तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। स्टैटिस्टिकल लाई इसी को कहते हैं। आदादो शुमार का झूठ जो है वो सबसे बड़ा झूठ होता है और ये उसका शाहकार है जो हमारे सामने है। हमें सरकार जो है
और सरकारें जो हैं, सरकारें जो हैं वो हमेशा इसी के सहारे सारे काम करने की कोशिश करती हैं और लोगों को ये समझती हैं कि वो बेवकूफ़ों की जन्नत में रहते हैं, इसलिए जो कुछ कहा जाएगा उसे मान लेंगे। सवाल ये है कि जहाँ स्कूल नहीं है, जहाँ पर स्कूलों के लिए जो बुनियादी सहूलतें हैं वो नहीं हैं, जहाँ तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं है, जहाँ उस्ताद नहीं है, जहाँ अभी तक किताबें नहीं पहुंची, अभी भी मैं इस वक्त की भी जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, किताबें नहीं पहुंची हैं, तो ये कहना कि क्या मैं रेट बड़ा है, तो एक बात जो मुझे इसमें कहनी है वो ये कि ड्रॉप आउट में अगर कहीं कोई कमी होती नजर आ रही है तो उसके लिए सरकार को अपनी पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है, बल्कि माँ बाप के अंदर एक नया एहसास बेदारी पैदा हुआ है। और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के मलबे से मुसलमानों की जो नफ्सियात या मानसिकता उभर के आई है, उसने अपने लिए तालीम के हुसूल को एक बुनियादी और महवरी हैसियत दी है। तो इसलिए ये समझना चाहिए, जहां तक सरकार की स्कीमों का ताल्लुक है, मैं ये मानता हूं कि सरकारी स्कीमें बनी भी हैं, उनका इफ्तिताह भी हुआ है, लेकिन उनके वो फवाइद और जो आम लोगों तक पहुंचने चाहिए और जिस बड़ी तादाद में पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंचे हैं। और इसमें जो बुनियादी तौर पे सरकार को चाहिए कि वो उस ब्यूरोक्रेसी को जो कि इन प्रोग्रामों के लिए जिम्मेदार है उनको जवाबदेह बनाए, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन असलियत और हकीकत ये भी है कि जो दरअसल फंड दिया जाता है वो फंड भी पहले के मुकाबले काफी कम कर दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम के जरिए जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारे जो माहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं उनसे अगर आप अपनी बात करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो लगातार जो हमारे नंबर्स हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उनके जरिए कॉल करके उनसे सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात, और आज हम बात कर रहे हैं जिस तरह से अक़लियती उमूर के जो वजीर हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम जो लड़कियां हैं उनकी तालीम का ड्रॉप आउट रेट जो है वो काफी कम हुआ है, 30% तक कम हुआ है। इस पर हम बात करें कि आखिर इसकी असलियत क्या है। हमारे साथ अख्तरुल वाज साहब लगातार बने हुए हैं। अख्तरुल वाज साहब, ये ज्यादा ही लग रहा है कि जैसे ये आदादो शुमार की बाजीगरी ज्यादा है, और अगर ये कम हुआ भी है तो क्या वाकई में हुकूमत को अपनी पीठ थपथपानी चाहिए या फिर तारीफ उन वालिदैन की करनी चाहिए, उस समाज की करनी चाहिए जो बेदार हुआ है और लगातार न सिर्फ ड्रॉप आउट रेट में कमी आई है, अगर वाकई में ये सच है, जो कि अगर आदादो शुमार देखें तो सच नहीं है, और जो हायर एजुकेशन है उसमें भी जो मुस्लिम लड़कियां हैं उन्होंने छलांग लगाई है, तो ये हुकूमत को अपनी पीठ थपथपानी चाहिए या फिर उस समाज को जो लगातार बेदार हो रहा है कि तालीम ही वाहिद जरिया है जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, देखिए, एक बात है कि ये जो सरकार का रवैया है, मैं एक तो मुख्तार अब्बास नकवी को क्या मैं बहस का मौजू इसलिए नहीं बनाना चाहता कि उन्होंने जो आदाद शुमार पेश किए हैं उन्हें जाहिरी बात है कि उनकी वजारत के अफसरान ने फराहम किए हैं और उन्होंने उन पर यकीन किया है। लेकिन जो एक बात है वो ये कि खुद पार्लियामेंट के अंदर जो हकाइक पेश किए गए हैं वो इसकी तायीद नहीं करते, इसकी नफी करते हैं। दूसरी बात जो है वो ये कि अगर मैं 1 मिनट को मानता हूं कि सरकार की कोशिशों का ये नतीजा नहीं, सरकार की कोशिशों का नतीजा है, तो सरकार को ये भी मानना चाहिए कि जो पिछड़ापन है और जिन रियासतों में पिछड़ापन है उसके लिए भी वही जिम्मेदार है। मिसाल के तौर पे झारखंड है, झारखंड की बात अभी आई, अगर आप देखें तो सवाल ये है कि वहां पे रेट गिरा है,
दूसरी बात ये, मैंने पहले ये बात आपसे अर्ज की थी और आपने उसको दोहराया, मुझे खुशी है कि हमें उन माँ बाप को सलाम करना चाहिए जिन्होंने कि अपने बच्चों को गुर्बत के बावजूद, इफलास के बावजूद, नादारी के बावजूद पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जी। और हमें एक बात और नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो मजहबी तबका है और जो सियासी और समाजी तबका है मुसलमानों के अंदर, वो खुद भी अब इस बात को समझने लगा है कि खाली दीनी तालीम से बात बनने वाली नहीं है। इसलिए अब इस तरह के इदारे बनाए जा रहे हैं जहां दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जा रही है। एक हाथ में लड़के और लड़कियां दीनी उलूम की आलमियत और फजीलत की असनाद लेके निकलते हैं, तो दूसरी तरफ वो क्या में जो बोर्ड है, स्टेट बोर्ड एजुकेशन बोर्ड, उनके इम्तिहान पास करके हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी जो है उसके सर्टिफिकेट्स लेके निकल रहे हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। और साथ में एक बात जो मैं और कहना चाहता हूं, और मुख्तार अब्बास नकवी साहब को अपनी वजारत के जरिए उसका एक दफा फिर अवलोकन कराना चाहिए, जायजा लेना चाहिए कि सच्चर ने जो सच पेश किए थे, शांगलू कमेटी ने जिनकी तायीद की थी, वो कहां तक उन सच के भरपाई हो पाई है। जो पसमानदगी थी तालीम की, इक्तसादी और समाजी, उसमें किस हद तक कमी आई है और उसके लिए सरकार ने किस तरह किया है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, पहले उन्हें लेते हैं। अगला सवाल लेने से पहले मोहम्मद सालार हैं औरंगाबाद से। सालार साहब अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, सवाल ये है कि जैसे टीवी में बताता है लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, ये जो टीवी की हद तक ही ठीक है, लेकिन हकीकत में ये बात सही नहीं है। चाहे सेंटर में किसी की भी हुकूमत रहो और राज्य में किसी की भी हुकूमत रहो, मुसलमान लड़कियों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। जो मोहल्ले में मैं रहता हूँ वहाँ 27 बच्चे आए जो 8वीं से ऊपर पढ़ती है, जिसको 1 रुपए या 1 पैसे की फैसिलिटी नहीं मिलती है। जी, अख्तर साहब जवाब देना चाहिए। नहीं, देखिए जो बात आप कह रहे हैं ये बात कोई गलत नहीं है और ये एक दिन का रोग नहीं है, ये भी मान के चलना चाहिए। इसलिए मैं इसको किसी एक सियासी जमात और एक किसी इख्तदार के सर मरना नहीं चाहता। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी जो है वो यूपीए के दौरान आई है। नहीं, यूपीए के दौरान आई है। वो देखिए जो साफ बात है, आजादी के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बरसात जाड़े की रात में भीगी हुई बकरियों जैसी बना दी गई है जी। हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे मोहल्लों में थाने ज्यादा खोले गए हैं, स्कूल कम खोले गए हैं। हमारी परेशानी एक ये भी है कि जो हमारी क़यादतें थीं उन्होंने भी सियासी तौर पर तालीम को और इक़्तिसादी फलाह को अपने एजेंडे में कभी उस तरह शामिल नहीं किया जैसा करना चाहिए था। तो इसके लिए मजमूई तौर पे सरकारें और मिली क़यादतें दोनों जो हैं वो जिम्मेदार हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा 6 दिसंबर 1992 के बाद एक नई नफ्सियात उभर के आई है, एक नई मानसिकता निकली है जिसने कहा है कि हम आधी रोटी खाएंगे मगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। साहब, लेकिन मेरा एक एतराज ये भी है कि जब हम ये देखते हैं कि 3 तलाक को लेकर मुस्लिम समाज में एतराज होता है, हमने देखा कि बड़े पैमाने पर खवातीन जो हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले सड़कों पर उतरी, पूरे मुल्क भर के अलग अलग जगहों पर हजारों की तादाद में खवातीन आई, लेकिन कभी हमने इतना बड़ा इस तरह का हुजूम जो है वो तालीम को लेकर हमने नहीं देखा, जो वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। क्या आपको लगता है कि तलाक जैसे मुद्दे पर बाहर आना, जो आपका अंदरूनी मामला ज्यादा है, तालीम जो आपको बड़े पैमाने पर लोगों के सामने पेश करता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, आप मोहतरमा बुशरा खानम साहिबा, मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ। मैंने खुद अभी कहा कि मिली क़यादतें भी जिम्मेदार हैं।
दूसरी बात यह है कि जहां तक 3 तलाक का मसला है, मैं एक बार फिर इस बात को वादे करना चाहता हूं कि मैं 3 तलाक को गैर इस्लामी मानता हूं, इसलिए उसका इससे कोई मवाजना ही नहीं है। और जहां तक सड़कों पे आने का मामला है, तो सड़कों पर लोग इसलिए नहीं आए कि सारे के सारे 3 तलाक से इत्तफाक करते हैं, बल्कि इसलिए आए कि वो सरकारें जिन्हें फिसादात में मारे गए लोगों के जरिए मारे गए लोगों की जो औरतें हैं और बेवाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी फिक्र नहीं है, लेकिन 3 तलाक के नाम पर वो मुसलमान औरतों से क्या मैं एक तरह से क्या मैं हमदर्दी की बात करते हैं। नतीजा ये है कि एक कम्युनिटी का ये कहना कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और हम इसके खिलाफ हैं, और गालिब तरीन अक्सरियत मुसलमानों की 3 तलाक के तरीके के खिलाफ है। जाहिर सी बात है, लेकिन इसलिए इन दोनों चीजों को मिलाना नहीं चाहिए। जी, बस मेरा एतराज ये था कि हम इतने बड़े पैमाने पर उन लड़कियों को, उन खवातीन को क्यों नहीं देखते, क्योंकि ये भी उन्हीं से जुड़ा हुआ मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तरुल वासिद साहब, कीमती वक्त देने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। और हम ये उम्मीद करेंगे कि जो आंकड़ों की आदादोशुमार की जो बाजीगरी दरअसल वजारत ने पेश की है, हकीकत में जो हकीकी डेटा है वो मंजर आम पर लेकर आए, उसको दिखाएं, ताकि ये पता चले कि असल तस्वीर दरअसल है क्या। इसी के साथ हमारे जी इस आदात की बाजीगरी को उलटने की जिम्मेदारी एक बार फिर मिल्लत इस्लामिया हिंद के है कि वो अपनी बच्चियों को वाकई पढ़ाएं और ड्रॉप आउट जो हैं उनके लिए मुतबादिल तालीमी इंतजाम करें। जी, इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।